बहुत ज़्यादा डर हुए हैं, बहुत बुरी तरह रो रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने भतीजों को, बच्चों को जान बचाने के लिए इसमें बंद किया हुआ अंदर। घरों के बाहर ताले नजर आ रहे हैं। जब यहाँ पर हिंसा हुई थी उस वक्त यहाँ पर रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। अभी भी डर है? डर है बेटा। अब तो पूरी तरह से फोर्स लग चुकी है सबको। डर है। सब बालक सब घबरा गया और घबरा के वे सब निकल के भागा। ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसी लड़ाई देखी थी, कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। फायरिंग होने लग रही थी, हवा में पत्थरबाजी होने लग रही थी। छोटा सा लड़का है। खिड़की से देख रहे थे, खिड़कियों पे भी पत्थर मारने लगे। फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आग लगा रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं। और मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से ही वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था। तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम हैं, किसान की जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी। तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कोई समय हमने रखना है कोई? तो जो वो वाला है सर, फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त के कर लिए दिया। बोला। हाँ, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है। तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है। और मैं समझता हूँ कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसके डेट हम रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16। तो नूह में हुई हिंसा पर बात कर रहे थे मनोहर लाल खट्टर। नूह से शुरू हुई हिंसा की आग ने आसपास के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। नूह में आरएएफ तैनात है, वहीं गुरुग्राम में फोर्स ने फ्लैग मार्च भी किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से नूह हो, गुरुग्राम हो, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर आरएएफ की तैनाती की गई है ताकि जो स्थिति है उसे काबू में रखा जा सके। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया है स्थिति को काबू में करने के लिए। और एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जिससे आप समझ सकें कि किस तरीके से इसे सुनियोजित हिंसा भी करार दिया गया है। बताया जा रहा है किस तरीके से प्री प्लान तरीके से हिंसा की आग को भड़काया गया है। गुरुग्राम की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और नूह की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो नूह से आपको हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। नूह में प्रशासन ने कहा कि 2 घंटे 12:30 से 2:30 बजे तक दुकानें खुली रखें, लेकिन तमाम लोग सड़कों पर उतरे और दुकानें बंद कराने के लिए यहाँ पर आए थे। लोगों का कहना था कि वो लोग सुरक्षित नहीं, उसके बावजूद दुकानें खोलने के लिए कहा। जिसके बाद आप देखिए कि पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली है, पुलिस यहाँ पहुंची है। लोगों को तितर बितर किया जा रहा है और गलियों में भी दौड़ा दौड़ा कर लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन धारा 144 लगी होने के बावजूद नूह में किस तरीके के हालात है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हर तरफ आपको लोग इस वक्त मेन बाजार इलाके में खड़े नजर आएंगे। ये वो जगह है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी और यहां पर कई दुकानों को आग के हवाले किया गया था और उनको घरों को तोड़ा गया था, वाहनों को जलाया गया था। और उसके बावजूद जब यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, तो ऐसे में अब दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील को लेकर के लोग इकट्ठा हुए हैं। जिसके बाद अब यहां पर पुलिस पहुंची और आप देखिए तमाम लोगों को यहां से फौरन हटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि 12:30 बजे से 2:30 बजे तक यानी महज 2 घंटे के लिए दुकानों को खोल सकते हैं ताकि लोगों को अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिल सकें। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो सुरक्षित नहीं है और ऐसे में दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए, जिसको लेकर के 144 धारा लगी होने के बावजूद लोग यहाँ पर पहुँचे। और अब देखिए कि पुलिस उन लोगों को यहाँ से तितर बितर करने के लिए पहुँची है। फिलहाल दुकानों
को यहाँ पर लोग बंद करा रहे थे और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ इस वक्त गलियों से निकल के आ रही है। पुलिस की मौजूदगी है, धारा 144 लगी हुई है और पुलिस इस वक्त लोगों से कह रही है कि वो लोग अपने घरों में रहें और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी इन लोगों की भी बनती है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के सामने किस तरीके से ये भीड़ इकट्ठी है। धारा 144 लगी होने के बावजूद यहाँ पर लोग मनमानी करने के लिए सड़क पर उतरे हैं, ज़बरदस्ती दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं और इसी वजह से अब यहाँ पर पुलिस पहुंची है और पुलिस फिलहाल इन लोगों को वापस भेज रही है। ये मंजर है नूह की उस सड़क का जहां पर 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, घरों को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया और यहां पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस की तैनाती की गई। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, नूह। गुरुग्राम के सोहना में जिस जगह हिंसा हुई वहां अभी भी माहौल काफी तनावपूर्ण है। लोग डरे हुए हैं। हिंसा के चलते कई परिवार ताला बंद कर बाहर चले गए हैं। देखिए सोहना से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की रिपोर्ट। अभी भी कई परिवार के लोग नहीं लौटे हैं। घर के ये लाल रंग का गेट है और आपको ताला यहाँ भी नजर आएगा और ये सामने काले रंग का गेट है, अंदर बाइक खड़ी है और बाहर ताला है। तो ये इस तरह के हालात हर जगह हैं, मतलब ताला इस पूरी कॉलोनी में देखा जा रहा है कि कोई हर जगह ताला ही ताला है। ताला ही ताला जी। बस सारे लोग अभी कहाँ पे, मतलब जब ये हिंसा हुई तो भीड़ जब दिख रही थी तो तब उसके बाद यहाँ से चले गए थे ये बात? ये सब चले गए थे, मतलब जब आग लगी थी तो मतलब सब ताला लगे, सब सारे बच्चे पहुँचे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें लेके नहीं सब लेके। मौसम ना हो रहा है। क्या हुआ? बच्चे परसों से जब झगड़ा हुआ है, जब से ही भूखे पिसाए हम तबाही में आए पड़े हैं, डर के मारे। बस मैं हूँ बुढ़िया सब बच्चे ने भूखे पिसाए ने लेके नहीं पहाड़ में पड़े हैं। बालक सब घबरा गा और घबरा के नहीं वे सब निकल के भगा। हमें भी ढेर ही आई हूँ, हम घबरा के नहीं गिरता पड़ता दोनों बुढ़ा बुढ़ी और भाई हम हमारे को रोंग बच्चा ना सिर्फ ऐसे ही हटकागा हम जैसे है। अच्छा, ऐसे ही ताला अटका के चले गए? के मार सामान धरा, हमारे डकैत धरा यहाँ में सब। नू घबरा के जब आया ढेरे और बस न खोलो न कुछ, नु को नहीं खड़ा बाहर के बाहर घबरा के नहीं घबरा गया। और हमारा बालक छोटान की पता ही ना कितलो गया कहाँ ना। तो आप कब गई थी यहाँ से? हम रात गए, हम हिस्से निकाल के ज़्यादा जोर हो रोज। परसों भी चले गए, फिर ढेरे हम खाट में खड़े होते भगिया वहाँ। अच्छा, घर के मारे हमारे ना ताड़ो लगे ना कुछ लगे। तो आज लौटे हैं आप? आज लौटे। माता जी, किस तरह की दिक्कतें हुई, क्या जहन में आ रहा है आपकी अभी फिलहाल? बेटा डर है, अभी भी डर है? डर है बेटा। अब तो पूरी तरह से फोर्स लग चुकी है सब कुछ। लग गई, डर है। फिर भी डर? हाँ डर है। तो बच्चे आपके भी बाहर? हाँ, छोटे बच्चा तो बात हुई? हाँ बाहर। और ये ताले खोल के देख लिया दुकान बच्चों को। और बेटा हम तो हाथ जोड़ कर हमारा हाल हमारे बालक हम गरीब आदमी बस हम 2 पैसा का धंधो करें खत्म। आप क्या काम करती हैं? मैं बर्फ बेचूं, वहाँ पे तखत पड़ा कोर्ट के सामने। आंखें नम है और बता रही हैं कि बर्फ बेचती हैं, तो अब वहाँ पर तो आप जा नहीं पा रही हैं? बिजनेस ठप। आंखें नम है और अपनी तकलीफ बता रही हैं और बच्चे बता रहे हैं कि सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। छोटे बेटे शौकत से हमने बातचीत की, जिनका कहना था कि पहरेदारी भी रात को की जाती है। तो साफ है कि ये नट कॉलोनी की तस्वीरें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घरों के बाहर ताले लगा के रखते हैं। कुछ लोग पलायन कर चुके हैं, यानी कि सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। हालांकि प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दहशत जिंदा नजर आ रही है। नूह में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने एक बाइक गोडाउन को निशाना बनाया था। दंगाई करीब 250 से ज्यादा बाइक लूट कर ले गए थे और कई वाहनों को आग लगा दी थी। देखिए संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 31 जुलाई को नूह में हिंसा के सबूत आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां थी उनको उपद्रवियों ने जलाया, सामने देख पाएंगे। भले इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके निशान जो हैं वो तमाम जगह पर मौजूद है और इनको हटाने का काम कर रहा है प्रशासन। दूसरी तरफ आपको और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो उपलब्धि हैं, उन्होंने ना सिर्फ वाहनों को, निजी वाहनों को फूका, दुकानों को लूटा। एक सामने आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर एक बाइक शोरूम का एक गोदाम है,
यहाँ पर तकरीबन 500 की करीबन बाइक्स जो हैं वो खड़ी हुई थी। उपद्रवी जो थे उन्होंने इस गोदाम में भी लूटपाट की और यहाँ से 250 से ज़्यादा जो बाइक्स हैं उनको अपने साथ में यहाँ पर लूट करके यहाँ से लेकर गए। हालांकि जो पीछे आगे की तरफ आप देख रहे हैं कुछ बाइक्स जो हैं उनको जो बाहर छोड़कर गए थे उनमें से इन लोगों ने जो है उन बाइक्स को यहाँ पर अंदर जो है उनको संभाल के रखा, क्योंकि बाहर कुछ बाइक्स को आग भी लगाई गई थी। मेरे साथ में इस शोरूम के जो मैनेजर हैं वो मेरे साथ मौजूद वर्कशॉप के। ये बताइए क्या हुआ था थोड़ा पूरा? दंगाई आए थे उस पर शोभा यात्रा के दौरान और यहाँ आकर इन्होंने गोदाम किस तरफ से आए थे? ये लल्ला रोड से ही आए थे और आने के बाद उन्होंने यहाँ टारगेट बनाया इसको। दंगाइयों की कोई शक्ल तो होती नहीं सर, भीड़ बहुत थी। हाँ। उन्होंने गोदाम को तोड़ा और बाइक उठानी शुरू कर दी। आप ये कह रहे हैं कि सब जो ताला था इसको तोड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी। भीड़ कितनी रही होगी? चेहरा भले ही आपने पहचाना। मैं ऑन द स्पॉट तो था नहीं, बट लेकिन बताया बहुत भीड़ थी। हाँ। और ये बताइए कितनी बाइक्स यहाँ से लेके गए? 250 के करीब बाइक थी हमारी। 250 करीबन लेके गए। निशान फिर से दिखाइए। ये सामने आपको बता दें कि जो आप ग्राउंड देख रहे हैं दरअसल ये बाइक्स के शोरूम का गोदाम है। यहीं पर जब बाइक्स आती थी कंटेनर से उतरती थी, आप सामने स्टैंड भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर घटना वाले दिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 के करीब बाइक्स थी। उपद्रवी आए और यहाँ पर इस गोदाम का जो ताला था उसको तोड़ा, उसके बाद अंदर घुसे और यहाँ से तकरीबन जो दावा किया जा रहा है कि 250 के करीबन बाइक्स हैं उनको यहाँ से लेकर के भागे। इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो बताई जा रही है। हालांकि कुछ बाइक्स जो आप इस तरफ देखेंगे आगे की तरफ जो कि पानी में गिरी हुई हुई हैं, एक इस तरफ खड़ी हुई हैं, ये वो बाइक्स हैं जिनको वो भीड़ ले जा नहीं पे अपने साथ में। लेकिन इसके अलावा कुछ बाइक्स को आग भी लगाई गई और बाकी बाइक्स को लेकर के यहाँ से जो उपद्रवी थे वो लेकर चले गए। और लोगों का ये भी कहना है कि लूट के इरादे से ही वो लोग आए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, आसपास से सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाल रही है कि किस तरीके से कौन थे आखिर वो लोग जिन्होंने 31 जुलाई को नूह में इस तरीके से पहले माहौल को बिगाड़ा, उसके बाद में जमकर लूटपाट किया। गुरुग्राम के सोहना में एक परिवार ने घर की महिलाओं को दूसरे शहर भेज दिया और बच्चों को बाहर से बंद कर ताला लगा दिया ताकि लोगों को लगे कि घर में कोई नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। सलीम, ये ताला आपने घर के बाहर लगाया हुआ है और आपने बताया था परिवार अंदर मौजूद है। क्यों लगाया ताला? परिवार के कितने लोग अंदर मौजूद हैं? मेरे जी 3-4 भाई हैं और मेरे भांजे हैं, भांजी हैं। वो मैंने अंदर सेफ्टी के लिए अंदर बंद किए हुए हैं। मैंने बाहर ताला लगा रखा। बहन और जो बहन बेटियाँ हैं वो मैंने यहाँ से बाहर भेज दिए हैं। अच्छा। हाँ, इतने डरे हुए हैं इस टाइम कि मुझे मजबूरी में बाहर ताला लगा के बच्चों को अंदर बंद किया हुआ है मैंने। मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब कब लगाया था ताला ये आपने? मैं रात को लगाया था। रात से हमारा बहुत ज़्यादा डर है कि ये कॉलोनी में घुसेंगे और घर में आग लगाएंगे, मारपीट करेंगे। जो भीड़ आई थी? हाँ जी, हाँ जी, इतनी भीड़ थी जी, बहुत ज़्यादा। हम अपनी जान बहुत मुश्किलों से बचाई है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे जी 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे? तीनों बच्चे अंदर हैं? हाँ जी, बच्चे भी हैं मेरे और मेरे भतीजे भी हैं, भांजे भी 1-2। और पत्नी आपकी? पत्नी और जो मेरी बहन थी मैंने यहाँ से सबको भेज दिया। मतलब महिलाओं को सुरक्षित जगह पे भेज दिया? हाँ जी, सुरक्षित जगह पे भेज दिया मैंने उनको। अच्छा, तो आप अगर गेट खोल के हमें दिखाएं तो हमें देखना होगा कि बच्चों की क्या स्थिति है। उसके बाद आप आगे की बातचीत करेंगे। सलीम है, देख सकते हैं गेट अब इन्होंने खोला है, ताला लगाया हुआ था और ये आसपास ही नज़र रखे हुए थे कि कोई दिक्कत ना आ जाए। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ईंटें जो हैं वो पड़ी हुई नज़र आएंगी। ईंटें सलीम क्यों हैं यहाँ पर? ये ईंटें किस वजह से हैं? क्या पत्थर हुआ? ये मेरे घर में वार हुआ जी, पत्थर फेंके गए। काफ़ी हमने अपनी जान बड़ी मुश्किलों से बचाई यहाँ पर जाके। अच्छा, तो सलीम कह रहे हैं कि ये पत्थराव जो है इनके घर पर हुआ था। ये रसोई है, ताला लगा हुआ है। ये देखिए एक घर है और घर के बाहर कुंडी लगी हुई है। गेट के बाहर कुंडी लगी है और अंदर जो है वो बच्चे मौजूद हैं। देख सकते हैं सलीम के 3 बच्चे जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, 4 बच्चे और साथ ही उनके अन्य जो रिश्तेदार हैं यानी कि भांजे भतीजे हैं वो मौजूद हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो अंदर यहाँ पे मोबाइल देखते हुए नज़र आ रहे हैं और ये लोग यहाँ पर इस कमरे के अंदर मौजूद थे। सलीम, ये बच्चे मतलब डर के वजह से आपने यहाँ पे? हाँ जी सर, ये बहुत ज़्यादा डर हुए हैं, बहुत बुरी तरह रो रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने भतीजों को, बच्चों को जान बचाने के लिए इसमें बंद किया हुआ अंदर, क्योंकि मैं अपने घर की सेफ्टी के लिए बाहर बैठा हुआ हूँ कि कोई ना, इसलिए मैंने ताला मार रखा है अपनी जान बचाने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं जी। ज़्यादा घबराए? हाँ जी, मैंने अपनी बहन को, अपनी घरवाली को, सबको यहाँ से गाँव भेज दिया सुरक्षित जगह। तो देख सकते हैं कि ये इनका कहना ये है कि बच्चे जो हैं वो घबराए हुए हैं।
तो साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें ये नट कॉलोनी में देखने को मिल रही है, जहाँ पर ताले लगे हुए हैं घर के बाहर। तो लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घर के बाहर ताला लगाया हुआ है और बच्चों को अंदर रखा हुआ है। ये दावा इन लोगों का किया जा रहा है कि इन्हें काफ़ी डर लग रहा है और इसी के चलते ये कदम उठा रहे हैं। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन जिस तरह से पहले हिंसा हुई थी उसकी दहशत इनके अंदर अभी भी मौजूद है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष नूह। नूह में हिंसा के दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब हालात यह है कि नूह थाने में जली हुई गाड़ियों का अंबार लग गया है। संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नूह में पिछले 48 घंटे से कोई नई ताज़ा हिंसा की खबर नहीं आई है, लेकिन जो दंगा हुआ, जो बवाल हुआ, उसके अवशेष जो शेष रह गए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। नूह थाने के दृश्य आपको दिखाएं। आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे, आपको लगेगा कोई जंक यार्ड है, लेकिन जंक यार्ड नहीं है। ये वो तमाम वाहन हैं जिनको इन बवालियों ने, उपद्रवियों ने अपने कह सकते हैं कि हिंसा का शिकार बनाया। ये देखिए तमाम वो गाड़ियां हैं। केस प्रॉपर्टी क्योंकि बन चुकी हैं अब ये, और सामने देखेंगे तो लिखा भी जा रहा है कि नल्हड़, यानी कि जहां पर ये हिंसा शुरू हुई थी यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ना सिर्फ नल्हड़ बल्कि आसपास के इलाके में बवाली जहाँ पर भी पहुँचे, उपद्रवी जहाँ पर ही पहुँचे, उन्होंने जो भी वाहन सामने आया उसको फूंक दिया, दुकानों को लूटा, शोरूम्स को लूटा, लोगों को चोटें पहुंचाई। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तमाम आप देखेंगे कई दर्जन जो गाड़ियां हैं वो इस पूरे बवाल की भेंट चढ़ गया, जिनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है शहर के अलग अलग इलाकों से। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। आपसे अंदाज़ा लगाइए, 6 लोगों की जो जान है वो जा चुके हैं। इसमें तो हेड कांस्टेबल जो होमगार्ड के लोग हैं, जवान हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। इसकी शुरुआत 31 जुलाई को हुई थी, जब ब्रजमंडल शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही थी, लेकिन उस दौरान 2 समुदाय आपस में भिड़े और उसका अंजाम ये देखने को मिला कि पूरा सूबा जो है उसमें जो शांति व्यवस्था है वो उसमें खलल डली। यहाँ के बाद नूह की मैं बात करूँ तो आप बात करेंगे सोना की, पलवल की, गुड़गांव की, कई इलाकों में इस तरह की जो हिंसक घटनाएं वो देखने को मिली। और उस पूरी घटना का जो ये गवाह हैं वो ये गाड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये नई गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर जो लोग आए थे पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ये देखिए जो मेटल है वो भी पिघला है। समझिए कितनी भीषण जो आग है वो इनके अंदर लगाई गई है। और ये दर्जनों से की तकरीबन जो गाड़ियाँ हैं ये शहर के अलग अलग इलाकों से अब ला कर के यहाँ पर नूह थाने में जमा की जा रही है। और शहर में जो निशान थे उस बवाल के, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और तहकीकात की जा रही है कि आखिर इस पूरे बवाल के पीछे कौन है। 100 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ़्तार भी किया है। 40 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। शहर की तमाम जगह की जो CCTV फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है पता लगाने के लिए आखिर इस बवाल के पीछे, इस पूरी शांति के पीछे कौन था। सोहना में दंगाइयों ने अस्पताल को भी नहीं बख्शा। दंगाइयों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार को नूह में हुई हिंसा की आग सोहना तक पहुंच गई थी। जगह जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ की वारदातों को अंजाम दिया गया था। जो भीड़ आई थी उसने अस्पतालों तक को नहीं बख्शा था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको 2 हॉस्पिटल नजर आएंगे और हॉस्पिटल के बाहर ताला लगा हुआ है और नीचे कांच ही कांच फैला हुआ है। हॉस्पिटल के शीशों को पूरी तरह से निशाना बना गया था, पत्थरबाजी की गई थी, जिसके चलते यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो काफ़ी घबरा गए थे। डर के मारे वो अंदर छुप गए थे। इस वक्त यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये दोनों हॉस्पिटल हैं उनके कांच पूरी तरह से तहस नहस कर दिए गए हैं। क्या हुआ था, कितने बजे लोग आए थे और उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? उस टाइम हॉस्पिटल के अंदर 3 हमारे स्टाफ मौजूद थे जो बहुत दहशत में थे। और जैसे हमें पता चला कि भाई नूह में इस तरह की वारदात चालू हो रही है, तो हमारे यहाँ पेशेंट तो कोई उस टाइम था नहीं। हमने 4 बजे के आसपास जो भी हमारे पेशेंट थे उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। और भीड़ भारी संख्या में थी, अंदाजन कम से कम 400 से 500 आदमी थे। और उन्होंने पूरी दहशत के साथ और पूरे उससे तोड़फोड़ चालू की है।
2.5 से 3 घंटे ये वारदात यहाँ पे कंटिन्यू चालू रही है। यानी कि जो भीड़ वारदात को अंजाम देने के लिए आई थी वह पूरी प्लानिंग के साथ आई थी और उन्हें पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे हैं और सबसे पहले उन्होंने उसी को निशाना बनाया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बिजली की तारें थी वो भी काट दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौके पर मौजूद हैं, हरियाणा पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। लेकिन जिस तरह से हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। और इस बीच नूह पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा मणिपुर में डबल इंजन सरकार फेल हुई है, ये कहना कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। मणिपुर और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार फेल हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। यहाँ बुलडोजर सरकार देख रहे हैं, ये अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। हरियाणा में आज जो दंगा फसाद हो रहे हैं इसमें दोबारा साबित हो रहे हैं कि डबल इंजन सरकार नाकामी की सरकार है, निकम्मे की सरकार है। चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा में हो, कहीं कानून व्यवस्था को पालन नहीं कर पाते, ये विफलता की एक पहाड़ बनते जा रहे हैं एनडीए की सरकार। गुरुग्राम के बादशाहपुर में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद लोगों में दहशत है। हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर लोग घरों में ताले लगाकर कहीं और जा चुके हैं। संवाददाता रजनीश रंजन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नूह में 3 दिन पहले हुए सांप्रदायिक तनाव की आंच आसपास के तमाम इलाकों तक पहुंच चुकी है। हर जगह से आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आ रही है। बादशाहपुर के इस गली में बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही है। यहाँ तमाम जो घर हैं उन घरों में ताले लग गए हैं। यहाँ रहने वाले लोग अब अपने घरों में ताला लगाकर यहाँ से कहीं बाहर जा चुके हैं। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ हर घर में, इस गली के हर घर में ताला लगा हुआ है। यानी जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो परिवार यहाँ पर रह रहा था, अब वो यहाँ से जा चुका है। स्थिति ये है कि डर का जो माहौल है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, लगातार यहाँ से इन्हें पलायन करना पड़ा है। ये यहाँ से जा चुके हैं, कहाँ गए हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है और यहाँ पर कोई भी इसके बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो पूरा जो ये गली है बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर फैमिलीज़ रहती थी और ये करीब 10 ऐसे घर हैं जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसके आगे भी एक गली है, वहाँ पर भी इसी तरह से ताले लगे हुए हैं और इस वक्त इस गली में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, उनसे बात कर। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बिहार से। यहाँ इस गली में रहते हैं? नहीं, उधर वाले गली में रहता हूँ। कुछ पता है ये लोग क्यों चले गए यहाँ? नहीं, हमें तो आज ही पता चला है। हम लोग तो पूरा दिन तो जॉब ही करते हैं, शाम को आते हैं, फिर पता चलता है क्या होता है नहीं होता है। क्या पता चलता है? ऐसे ही कल हुआ दंगा फसाद, किस चीज़ में हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो पता नहीं। डर आप लोगों को भी लग रहा है दंगा फसाद हो रहा है? देखिए, डर तो लगता ही है। कहीं पे कुछ होता है तो आदमी को तो डर तो होता ही है। ऐसा तो नहीं है कोई डर नहीं हो तो वो जाके पूरा घूमे, तो ऐसा तो मतलब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। गुरुग्राम में आप लोग भी बाहर से आए हैं नौकरी करने, IT हब है, साइबर सिटी कहा जाता है, लोग नौकरी करने आते हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित तो है, जब घर में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, जब बाहर जाएंगे तो मारपीट तो खाएंगे ही। तो ये बाहर से लोग आए हुए हैं, प्रवासी लोग हैं जो यहाँ नौकरी करने आते हैं, उन लोगों में भी डर का माहौल है। और यहाँ पर देखिए ये पूरी गली जो है वो ये कहानी बयां कर रही है।